नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसको जानते तो सभी हैं, समझते सभी हैं, लेकिन उस पर बात कोई नहीं करना चाहता। जी हाँ, हम बात करेंगे आज बच्चों पर। उन बच्चों पर जो भीख मांगते हैं सड़कों पर, जो हमारे देश का भविष्य है, लेकिन जिन हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए वो हाथ अक्सर सड़कों पर भीख मांगते दिखाई देते हैं। सरकार और संस्थाओं की कार्रवाई व चिंतन के बाद भी मामले जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रहे। वहीं बाल भिक्षावृत्ति के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक और बाल संरक्षण आयोग बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए तमाम कवायद कर रहा है, बावजूद इसके बाल भिक्षावृत्ति को रोकना आयोग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि बाल संरक्षण आयोग की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बावजूद सड़कों और धार्मिक स्थलों के बाहर बच्चे भीख मांगते हुए नजर आएंगे, जिसकी मुख्य वजह यह है कि परिजन खुद कई बार सीमित संसाधनों, आर्थिक अभाव के चलते अपने बच्चों से भी भीख मंगवाते हैं। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने भी कई बार इस बारे में चर्चा की और कई बार कहा है कि सड़कों पर भीख मांग रहे बच्चों का रेस्क्यू किया जाता है, उनसे बात की जाती है तो पता चलता है कि वह बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, यानी कि पढ़ाई करते हैं, ये उन बच्चों का कहना है। लेकिन जब वो उनसे पूछा जाता है, कुछ जानकारी मांगी जाती है, तो बच्चे हमेशा एक ही बात कहते हैं कि नहीं, हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हमें भीख ही मांगनी है। कई मामलों में आपने देखा होगा, जब हम सड़क पर जाते हैं, कई बच्चे आपको भीख मांगते हुए बसों के आगे, कार के आगे, ट्रेन में कई जगह बच्चे भीख मांगते हुए मिल जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब वो बच्चे भीख मांगते हैं, कई यात्री, कई नागरिक उन पर दया देखकर उनसे पढ़ाई के बारे में पूछते हैं या उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं, तो बच्चों का एक ही जवाब होता है कि नहीं, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पैसे दे दो। मतलब साफ है कि बच्चे भूखे नहीं हैं, बच्चों को केवल पैसे चाहिए और वो पैसे कई बार नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब उन्हें नशे के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो कई कई बार वो आपराधिक प्रवृत्ति में भी लिप्त हो जाते हैं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जी जय श्रीवास्तव जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम में भिक्षावृत्ति के ऊपर, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चों से जो भिक्षावृत्ति कराए जाते हैं उसमें हर शहर में आप देखते होंगे जो गली चौराहे पे ये बच्चे भिक्षा मांगते हैं। जी इनका मकसद ये नहीं है कि उनका वो भूखा हो या उनको किसी प्रकार के कोई पैसे की जरूरत हो। जी पैसे की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती जरूर है, लेकिन जो बच्चे भिक्षा मांगते हैं इनके ऊपर इनका कोई लीडर होता है, जी वो इनसे भिक्षा मंगवाते हैं। आपने एक भोपाल का किस्सा हाल ही में सुना होगा जी कि जब शिवराज सिंह चौहान एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें कन्या पूजन का प्रोग्राम था। जी उसी का फायदा देखते फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने, करीब 2 महिला 2 पुरुषों ने जी कुछ 2 बच्चों को यहाँ से उठा लिया, बिल्कुल। है ना? तो उनको प्रलोभन दे के उठाया जी और उठा के उनको बेच देते हैं। और ऐसे जो शातिर जो गिरोह होता है उनको बेच देते हैं और वो लोग उनसे भिक्षावृत्ति कराते हैं। बिल्कुल। तो ये देखा ये गया है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, ये आमतौर पे इसीलिए कोई नहीं बोलते हैं क्योंकि मामला संवेदनशील है। संवेदनशील होने के कारण से लोगों का ये बहाना होता है जी कि साहब छोटे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, भिक्षा मांग के भी जो है पेट भर रहे हैं जी या अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसमें बुराई नहीं है। जी लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है जो दिखाई देता है। बिल्कुल। हकीकत में इनके जो लीडर हैं वो इन लोगों से भिक्षावृत्ति करा के इनसे पैसा ऐंठते हैं और शाम को बाकायदा हिसाब किताब किया जाता है। जी तूने कितना पैसा लेके आया, कितना तू कितना पैसा लेके आया है। और ये सब देखने के बाद जो कम पैसा लेके जो बच्चे जाते हैं वहां पर उनकी पिटाई होती है। बाकायदा जो है उनको इस प्रकार की यातनाएं दी जाती है ताकि दोबारा जो है कम पैसा हो तो नहीं लौटे, पूरा पैसा लेकर ही आए। बिल्कुल। तो ये एक कुरीति है, इस कुरीति को मिटाना जरूरी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपने बोला कि ये एक तरह से एक टीम रहती है और कई बार ऐसा भी देखा गया, आपने देखा होगा कि जो बच्चों का गिरोह जो बच्चों को लीड करते हैं भीख मांगने के लिए, कई बार वो पैसे लेने के बदले उन बच्चों को नशे की कुछ सामग्री भी देते हैं और इस लालच में बच्चे भीख मांगते हैं। बिल्कुल, मतलब वो बच्चे, उसके पीछे 2 कारण है। एक कारण ये है कि जो भिक्षा मांगकर वो पैसा ले जाते हैं तो कोई जी भागे नहीं,
इसीलिए जो है उनको नशे की आदत डाल देते हैं। जी। और नशा भी सस्ता नशा, जी। मतलब जो बाजार में बहुत कम कीमत पे वो नशा मिल जाए और इस प्रकार का नशा हो जाए उसमें कि वो उसके बिना नहीं रह पाए। जी। तो ये सब चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित तरीके से गृह का संचालन करते हैं जी। और उस गृह का मुखिया बनकर वो कमाते हैं। वो बिल्कुल किसी भी प्रकार से जो है कोई भी अभी मतलब उन वो सामने नहीं आते। जी। तो यही ये कारण है कि इस पर कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। और जैसे कोई अगर कोई समाज सेवी उनको समझाइश देते हैं तो उल्टा उन्हीं को जो है नीचा दिखाते हैं बिल्कुल। कि आप लोग हमारे जो है बच्चा है, हम कैसे जीवन यापन करेंगे, हमारा पेट कैसे भरेगा। इस प्रकार मार्मिक भाषाओं को भी जो है सिखाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल यही श्रीवास्तव कारण है जी। कि कोई अनेक बार प्रयास करने के बाद भी जी। ये भिक्षावृत्ति बंद नहीं होती। बिल्कुल, और कई बार कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे नागरिक ऐसे रहते हैं जो बच्चों को देखते हैं भीख मांगते हैं, उन्हें दया आती है, वो कई बार बच्चों को खाना ऑफर करते हैं, यहाँ तक कि बहुत अच्छा खाना भी ऑफर करते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं हमें खाना नहीं चाहिए, 100 रुपए का खाना मत खिलाओ, केवल 10 रुपए दे दो। उसके पीछे कारण यही है कि हकीकत में वो भूखे नहीं होते, जी। उनको ये चाहिए होते हैं कि कुछ पैसा दे दे जी। और पैसा देने के बाद जो मालिक है जिसके अंडर में काम करते हैं जी। वो उनको जाके पैसा दे सके। जी। क्योंकि उनको यदि आप पैसा नहीं दोगे तो निश्चित रूप से जो है पिटाई होगी। इसके जो खौफ है, इसके खौफ के कारण से ही आप भले ही उनको 100-200 रुपए का खाना खिलाओ, लेकिन वो खाने के लिए कभी भी नहीं आगे आएंगे, ना खाना मांगेंगे, ना आपसे खाना लेंगे। बिल्कुल। वो कहेंगे नहीं हमें पैसा दे दो ताकि हमारा जो टारगेट है, जी। जिस टारगेट के अचीवमेंट के बाद पिटाई से वो बच सके, जी। वो उस टारगेट को अचीव करना चाहता है। बिल्कुल। तो इसी कारण से आप कितना भी पैसा आप दोगे तो वो ले लेगा, लेकिन खाना या अन्य सामग्री लेने से मना करेगा। बिल्कुल। बिल्कुल जी। श्रीवास्तव जी, साथ ही यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि ये जो बच्चे हैं भिक्षावृत्ति में लिप्त रहते हैं, कई बार ये आपराधिक प्रवृत्ति में भी लिप्त पाए जाते हैं। देखिए, जब व्यक्ति नशा करेगा तो निश्चित रूप से अपराध में भी वो जाएगा, जी। क्योंकि उनको धीरे धीरे नशा इस कदर हावी हो जाएगा कि वो जो भिक्षा से प्राप्त होने वाली जो राशि है वो कम पड़ने लगती है। जी। ऐसे हाल में वो नशा के साथ साथ और नशा चाहिए, जी। पैसा नहीं है, इसी कारण से वो जुर्म की दुनिया में कदम रखता है। जी। तो ये बहुत मतलब कुरीति है। जी। लेकिन इस कुरीति से आगे आने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि इनके मुखिया कौन है। लेकिन ये इतने शातिर होते हैं जी। कि उन तक हाथ मतलब बहुत मुश्किल से कोई डाल पाता है। बिल्कुल। ये इतने घाघ होते हैं कि तो बच्चों के मुंह से जो है उनका नाम नहीं निकलेगा, बिल्कुल। निकाल भी जाए तो वो साफ मना कर जाएगा। यही कारण है कि इनको बंद नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि शासन चाहे उस मुखिया तक पहुंचकर ही जो है इसको बंद कर सकते जी। हैं। जैसा कि आपने बताया श्रीवास्तव जी के मुखिया तक जाकर बंद किया जा सकता है। कई बार पुलिस ने कार्रवाई की, जो सामाजिक संस्थाएं उन्होंने भी प्रयास किया इसे बंद करने का। कई मामलों में ऐसा हुआ कि ये बंद हो गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर शुरू हो जाता है। तो इस आपराधिक प्रवृत्ति, एक तरह से देखा जाए तो भिक्षावृत्ति कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति को ही जन्म दे रही है। तो इसे निपटने के लिए कुछ और ऐसे उपाय जो सरकारी प्रशासन के द्वारा किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ठोस पहल होना चाहिए। जी। और दूसरी बात, कोई किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। कोई कंप्लेनर हो कि ये फलाना व्यक्ति कंप्लेन कर रहे हैं, तब जाके इसकी सुनवाई हो सकती है, तब जाके इसका ये बंद हो सकता है। जी। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, जी। ये पूरा एक सीक्वेंस है। जी। सीक्वेंस का मतलब है कि पहले बच्चे को चोरी करना, बच्चों को उठा के जो है फिर किसी को बेच देना, जी। और वो जो जिसको बेच रहा है वो क्या काम करता है वो भिक्षावृत्ति कराता है बिल्कुल। या कोई और मानव तस्करी में वो बेचता है। जी।
ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग भिक्षावृत्ति कराते हैं, इन्हीं लोगों से खरीद के उनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, जी। बाकायदा इतना डराते धमकाते हैं। कई बार ये देखा गया है कि अगर अपंग बच्चा हो जी। तो ज्यादा लोग उनको भिक्षा देते हैं, इस बिल्कुल, कारण से उनका अंग भंग भी करते हैं। बिल्कुल। ये सारी प्रक्रिया है। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क पर हाथ डालने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत है। तो इसीलिए जो है कोई कंप्लेनर नहीं हो बिल्कुल, तो प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक कोई कंप्लेन ना हो तब तक प्रशासन उस पर कार्रवाई करने से हिचकिचाता है। और जैसा कि आपने बताया कि ये जो मामले हैं भिक्षावृत्ति के, केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में इनका नेटवर्क फैला हुआ और इन गिरोह की जो कॉन्टेक्ट रहते हैं बहुत तेज होते हैं, बहुत आगे तक फैले होते हैं, जो कि पुलिस के भी संपर्क में कई बार रहते हैं। सर सुना भी गया है, कई स्टोरियां भी हमने देखी है, कई खबरें भी हमने पढ़ी है। और साथ ही अगर देखा जाए तो दो चीजें और देखने में आती है श्रीवास्तव जी यहाँ पर, कि भिक्षावृत्ति के भी दो रूप देखने में आते हैं, एक ऐच्छिक भिक्षावृत्ति और एक अनैच्छिक भिक्षावृत्ति, जिसमें कुछ लोग तो मजबूरी में भिक्षावृत्ति करते हैं और कुछ लोग अपने आलस से काम करने की, कामचोरी और इच्छा शक्ति की कमी के चलते भी भिक्षावृत्ति करते हैं। लेकिन शासन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में ऐसे अनेक स्थान हैं जी। जहाँ पे आप भिक्षावृत्ति ना करते हुए वहां जाके आराम से आप जीवन को बेहतर बना सकते हो, जी। पेट को आप भर सकते हो। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये वहां जाना पसंद नहीं करते, वहां नहीं जाते हैं। जी। और यही कारण है कि ये बच्चे जो आप बोल रहे थे कि दो ये है तरह के जी। ये लोग हैं। जी, लेकिन जी। मुझे ऐसा कम लगता है कि कोई मजबूरी में भिक्षा मांग रहा हो जी। या कोई किसी को जो है अति आवश्यकता है इसीलिए भिक्षा मांग के उसकी पूर्ति कर रहा हो। मुझे सीधे तौर पे ये लगता है कि ये जो लोग हैं ये लोग केवल और केवल सुनियोजित तरीके से इनके जो रोज दो रोटी जो पेट भरने के लिए चाहिए उसके लिए, जी। और जो नशा चाहिए उसके लिए, जी। और जिसने ट्रेनिंग दे के डरा रखा है वो मार नहीं खाना पड़े, इसके लिए ये लोग भिक्षावृत्ति करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चे कई बार अगर पकड़े भी जाते हैं तो अपने गिरोह के जो सरदार रहते हैं उनका नाम भी नहीं बताते, उनमें इतना खौफ रहता है। और कई बार उनको नशा देके, जैसे थिनर की भी एक बार बात सामने आई थी, इंदौर में एक गिरोह पकड़ा गया था और बच्चों ने बताया था कि पैसों के बदले हमें थिनर दिया जाता है और इसीलिए हम भिक्षावृत्ति करते हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि अनेक बार देखा गया कि इनको ऐसे जो नशा है जी। ऐसे नशे का उपयोग किया जाता है जो बिल्कुल सस्ता हो। जी। तो हो सकता है कि थिनर हो सकता है कि कोरेक्स हो, इस टाइप के दवाइयों का उपयोग करते हैं। और ये आमतौर पे देखा गया है जी। कि केवल और केवल सस्ता होने के कारण से जी। ये उनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा जी। कि जो जिसका भी नशा करता हो जी। वो उसी के आदी होता है। जी। जैसे कोई बच्चे को यदि आप थिनर का आपने नशा कराना शुरू कर दिया जी। तो वो थिनर के ही आदी हो जाएगा। जी। उसको फिर अच्छे जो नशा है जो बाजार में मिलती है वो आप दोगे तो बिल्कुल उस नशा का उपयोग वो नहीं करेगा। जी। तो इसीलिए जो है ये इस टाइप के नशे का इनका सेवन कराते हैं ताकि वो उसी के आदी हो जाए। जी। और एक बार आदी होने के बाद उनके चुंगल से फिर छूटना बहुत मुश्किल पड़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल यही सही कहा। कारण है कि उनको थिनर से लेके कई प्रकार की दवाई, जैसे आपने कहा कोरेक्स बंद होने के पीछे भी यही कारण है जी। कि बड़े पैमाने पे जो है वो कॉफ सिरप के रूप में मार्केट में उपलब्ध था, जी। लेकिन उसका उपयोग जो है नशे के तौर पे किया जा रहा था। इसी कारण से जो है उसको बंद करना पड़ा। जी। तो एक मेन ये मुद्दा ये है कि जब तक शासन प्रशासन या आम जनता जी। ऐसे जो चौराहे पे या गली नुक्कड़ पर जो बच्चे भिक्षा मांगते हैं जी। उनको भिक्षा देना बंद नहीं करेंगे जी। तब तक ये बंद होना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक कि हम खुद
ठोस कदम नहीं उठाएंगे, प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाएगा, तब तक ये गिरोह बंद नहीं होंगे। आप यही कहना चाहते हैं श्रीवास्तव जी कि जिस तरह से बच्चे अगर हमें रोड पर मिले तो हम उन्हें भिक्षा देना बंद कर दें, तो हो सकता है ये मामले धीरे धीरे कम होते चले जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये करना ही पड़ेगा जनता को। जनता यदि इनके मासूमियत को देखते हुए, लाचारी को देखते हुए, जी बीमारी को देखते हुए, बचपन को देखते हुए जो भिक्षा देते हैं उसी का वो फायदा उठाते हैं। जी लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि आप जो भिक्षा दे रहे हो उस भिक्षा को ले जाके किसी और को दे रहे हैं, जी उसके एवज में इनको नशा और केवल 2 रोटी उनको खिला रहे हैं जी और इनके जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो कोई भी इनको भिक्षा नहीं देंगे। जी जो और ऐसे स्थिति में जो आपका एक सवाल था जी कि जो हकीकत में जिनको जरूरत है, जी वो अगर वो भूखा है तो आप खाना दोगे तो वो 100% खा लेगा। बिल्कुल। तो जरूरतमंद कभी भी इस भारतीय संस्कृति ये है, जी किसी को भूखा नहीं सोने देना चाहते हैं जी और ना कोई भी किसी के भी सामने यदि कोई भूखा बच्चा नहीं कोई भी आ जाए तो उसको भूखा रहने नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। जो भावनात्मक लोग हैं उनसे ये पैसे ऐंठते हैं जी और मासूमियत के नाम पे, लाचारी के नाम पे, बच्चा होने के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, तमाम जानकारी के लिए, जी जितना आपने हमें इसके बारे में जानकारी दी है और जितनी जानकारी दी है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ ने हमें बताया कि हम इसे खुद रोक सकते हैं, शासन प्रशासन रोक सकता है। कोशिश सिर्फ इतनी करनी है कि बच्चों की मासूमियत पर जाकर उन्हें पैसे देना बंद करें। जब आप पैसे देना बंद कर देंगे तो ये गिरोह धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप यहाँ ये जरूर कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा भूखा है तो आप उसे भोजन करवा सकते हैं। अगर बच्चा भोजन के लिए मना करता है तो साफ है कि वो किसी गिरोह से जुड़ा हुआ है। वो पैसे ले जाके अपने गिरोह के सरदार को देगा और आप पैसे देके बच्चे की मदद नहीं कर रहे हैं, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है आपका सतर्क रहना। बच्चों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किस चीज को लेकर मदद करना ये हमें पता होना चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।